दोस्तों 2025 में फिर से एक नया आईपीओ 10 फरवरी के दिन लिस्ट होने वाला है जिसका नाम है अजाक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड। आज इस आईपीओ के बारे में हम फुल रिव्यू करने वाले हैं। अजाक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड एक कैसा आईपीओ रहने वाला है, इसका जीएमपी चेक करेंगे, इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और ये जो आईपीओ आया है किस टाइप से बेनिफिशियल रहने वाला है या फिर हमारा यहाँ पर एक धोखा मिलने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। तो एंड तक इस वीडियो को वॉच करना। मार्केट में क्या कुछ चल रहा है इस अजाक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ के बारे में, तो फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी, एंड तक जरूर वॉच करना। देखिए अभी अगर मैं बात करूं तो 10 फरवरी, 12 फरवरी और एक दो दिन बाद फिर से एक और आईपीओ, कुल मिला के 3 आईपीओ इस हफ्ते आने वाले हैं जिसमें आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अगर अलॉटमेंट होता है तो काफी अच्छा आईपीओ यहां पर यह हफ्ता जो है हमारा रहने वाला है। तो आज जिस आईपीओ के बारे में बात करें वो है अजाक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ। इसकी बेसिक डिटेल बात करूं तो यह आईपीओ बेसिकली यहां पर देख सकते हैं 1269 करोड़ रुपए मार्केट से इरेज करने के प्लान से आया है, और यहां पर देख सकते हैं इंटायरली ऑन ऑफर फॉर सेल के लिए ये आईपीओ है, यानी कि 2.02 करोड़ शेयर यहां पर जो है जारी किए जा रहे हैं आईपीओ की मदद से। अगर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखें तो यह आईपीओ 10 फरवरी के दिन यहां पर लॉन्च हो जाएगा। क्लोज डेट की बात करें तो 12 फरवरी 2025 को क्लोज होगा, और मेन लिस्टिंग डेट की बात करें तो 17 फरवरी 2025 को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। बीएसई एनएसई दोनों पर ही इसकी लिस्टिंग हो रही है। फेस वैल्यू की बात करते तो ₹1 पर शेयर है, और प्राइस बैंड यहां पर देख सकते हैं 599 से 629 पर शेयर रहने वाला है, और 23 शेयर का एक लॉट यहां पर मिलेगा। तो कुल मिला के अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको यहां पर करना पड़ेगा। 14,600 रुपए के आसपास यहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट एक लॉट के लिए आपको करना पड़ेगा, और मैक्सिमम आप 13 लॉट का जो है ले सकते हैं, यहां पर आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहां पर जान लेते हैं ये कंपनी बेसिकली करती क्या है। तो अजाक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड की बात करूं तो बेसिकली 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई है, और बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ए वाइड रेंज ऑफ द कंक्रीट इक्विपमेंट एंड द सर्विस अक्रॉस द वैल्यू चेन। मतलब एक श्रृंखला के माध्यम से ये जो कंक्रीट के प्रोडक्ट होते हैं, कंक्रीट करने के लिए जो इक्विपमेंट या मशीनरी लगती है वो निर्माण करती है बेसिकली, यानी कि कंक्रीट के प्रोडक्ट बनाती है, और कुछ सर्विसेज भी ये देती है। और बेसिकली इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि इनका जो डेवलपमेंट्स है कंपनी का वो 141 कंक्रीट इक्विपमेंट का वेरिएंट का है अभी तक, और 29,800 से भी ज्यादा यूनिट इंडिया में ये लास्ट 10 ईयर में सेल कर चुके हैं। तो एक बड़ा नाम है कंपनी का अभी तक। और बात करें यहाँ पर तो 79 फुल टाइम एम्प्लॉय इनके पास है, जो कि 15% टोटल वर्क फोर्स का है, जो कि ये काम संभालते हैं लाइक डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट्स का पूरा काम ये 69 की एक टीम संभालती है यहाँ पर। और बता रहा है कि अजाक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड की 4 फैसिलिटीज यूनिट है जो कि कर्नाटका में है, ठीक है, यहाँ पर ये लोकेशन इन्होंने दी है। तो बेसिकली इस टाइप से इसका पूरा यहाँ पर सिस्टम है, और 41 यहाँ पर लीडरशिप है, इसकी डीलरशिप है, और 23 स्टेट में काम कर रही है वर्तमान में। तो एक बड़ा पोर्टफोलियो इसका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ी सी इसकी फाइनेंशियली ग्रोथ देख लेते हैं अजाक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड की, फिर इसके बाद हम हमारा कंक्लूजन देखेंगे लास्ट में, और इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं वो भी हम देखेंगे। तो एसेट्स की बात करें तो यहाँ पर ये है, रेवेन्यू देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 22 में 771 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, और ये रेवेन्यू 2023 में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ और 1172 करोड़ हो गया है, और 2024 तक ये 1700 करोड़ तक बढ़ गया। मतलब तेजी से प्रॉफिटेबल कंपनी बन रही है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी देख लेते हैं, 66 करोड़ इसने प्रॉफिट जनरेट किया था 2022 फाइनेंशियल ईयर में, और 135 करोड़ उसके बाद, और 225 करोड़। मतलब ग्रोथ की तरफ ये कंपनी जा रही है ना। और बाकी पेट मार्जिन भी देख सकते हैं 12.69 है। अब बात कर लेते हैं किस पर्पस ये मार्केट से पैसा उठा रहे। तो लिखा है विल नॉट रिसीव एनी जो है proceed of the offer, each of the selling shareholder will be entire the represent a product offer the full position। बेसिकली इनका जो पर्पस है ना वो ये है कि जो कंपनी
जो शेयर जारी कर रही है वो बेसिकली क्या है कि जितने भी पहले से जो शेयर होल्डर है ना वो अपनी शेयर होल्डिंग बेच रहे हैं और मार्केट में उतार के और दूसरे लोग खरीदेंगे। मतलब जो भी पैसा ये 1200 करोड़ रुपए रेज कर रही है ना, इस पैसे से कोई मशीनरी या फिर कुछ भी कंपनी के ग्रोथ में नहीं जाएगा पैसा, बल्कि जो पहले से प्रमोटर है ना, जो पहले से शेयर होल्डर है, वो अपने शेयर बेच के और पैसा ले लेंगे बदले में। मतलब पैसा उनके पास जाएगा और बाकी को आपको शेयर मिल जाएंगे। तो कंपनी की ग्रोथ में पैसा नहीं लग रहा है, ये चीजें हैं यहां पर। तो बेसिकली इस टाइप से इसकी न्यूज है। अब थोड़ा सा जीएमपी चेक कर लेते हैं। जीएमपी है 9.54%, बहुत कम जीएमपी है अभी। और बाकी मार्केट में अगर न्यूज देखें तो इसकी मार्केट में न्यूज अच्छे खासी चल रही है, मिली जुली है। और कुल मिला के मार्केट में जो अजाक्स इंजीनियरिंग है उसका नाम तो चल रहा है। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ प्रोस एंड कॉन्स की, ताकि फिर हम लास्ट कंक्लूजन पर पहुंच सके। तो मैंने कुछ प्रोस यहां पर निकाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जान रखिए कि प्रोस में 75% टोटल मार्केट इसने कैप्चर कर रखा है इस कंपनी ने। जो कंक्रीट के इक्विपमेंट में 75% की हिस्सेदारी रखती है अकेली। साथ ही बेचिंग प्लांट, ट्रोजिंग मिक्सर, बूम पंप, कंक्रीट पंप और भी कई मशीनरी और प्रोडक्शन ये अपने पोर्टफोलियो में रखती है। साथ ही बताया गया है कि रेगुलर बेस पर प्रॉफिटेबल कंपनी है। मतलब आप देखें यहाँ पर तो हर साल इसका प्रॉफिट तेजी से यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो ये अच्छी चीज है। और रेवेन्यू भी तेजी से बढ़ रहा है, ये भी इसका प्रोस है। साथ ही बताया गया है कि मजबूत आंतरिक अनुसंधान और विकास क्षमता इसके पास है। मतलब जो R&D है वो काफी स्ट्रोंग है इसकी, क्योंकि अभी कितनी सारी 79 पीपल की एक बड़ी टीम है इनके पास जो इसको हैंडल कर रही है। साथ ही उद्योग के रुझानों की गहरी समझ है इनके पास और एक अनुभवी टीम है, क्योंकि देखिए 92 में इनकॉर्पोरेट हुई है, 1992 में, तो बड़ा लंबा अनुभव है इनके पास। तो ये बहुत काम आ रहा है इनको। साथ ही संयोजन और प्रोडक्शन प्रक्रियाओं के लिए तकनीक प्रगति भी इनके पास है। तो ये कुछ इसकी स्थिति है। और साथ ही एक भारत में एक बड़ा नेटवर्क और बड़ा ब्रांड है इनके पास, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो बताया गया है कि 51 डीलरशिप है अक्रॉस इंडिया में और 23 स्टेट में काम कर रही है। तो बड़ा नाम है, बड़ी डीलरशिप और बड़ी टीम इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये इसके प्रोस है। आखिर यार प्रोस तो है, लेकिन कॉन्स भी हम देख लेते हैं। आखिर कॉन्स क्या रहने वाले हैं? अच्छा, एक कॉन्स तो ये है कि यार इसका जो पर्पस है ना, उद्देश्य, वो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा कि कंपनी क्या है, अपने जितने भी पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपनी शेयर होल्डिंग बेच रहे हैं। तो ये चीजें है कि यार डेवलपमेंट में पैसा हमारा खर्च नहीं हो रहा है। कल से ये जब शेयर बेचेंगे तो ये तो बेच के निकल गए, हम दूसरे लोगों ने खरीद लिया, हमने आईपीओ में खरीद लिया। अब हम भी जब बेचेंगे तो कंपनी की ग्रोथ यहां पर गिर सकती है शुरुआती स्टेज में। तो शुरुआती स्टेज में ये थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। मतलब कंपनी की कोई आय इससे नहीं होने वाली है, ठीक है। और साथ ही शेयर होल्डर यहां पर बेच के निकल गए, तो वो भी एक छोटी सी चिंता की बात है यहां पर। दूसरा, यहां पर अगर हम यहां पर देखें तो एक मिनट, अजाक्स, अच्छा, जोखिम हम देख लेते हैं। चूंकि आईपीओ एक बिक्री प्रस्ताव के तहत है, इसलिए कंपनी को इससे कोई लाभ नहीं होगा। कच्चे माल की बढ़ती लागत भी मार्जिन पर दबाव बना सकती है, क्योंकि कच्चा माल तो चाहिएगा ना, तो उसके ऊपर मार्जिन इसका थोड़ा सा यार वो हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट यहां पर बहुत कम है, कोई इतना बड़ा प्रॉफिट भी नहीं है। साथ ही कम ऋण स्तर और वित्तीय स्थिरता भी एक संकेत दे सकती है। हालांकि बोरो इसके ऊपर बहुत कम है, लेकिन थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा। ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अनुभवी प्रबंधन तो है, लेकिन ये क्या क्रियान्वित कर पाएंगे और क्या राजस्व में वृद्धि और लगातार प्रॉफिटेबल कंपनी रह पाएगी, ये चिंता के सबक है यहां पर। बाकी सब कुछ यहां पर अच्छा है और बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी विविध पोर्टफोलियो और उत्पाद की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि भविष्य में चीजें बदल रही है उस टाइप से। बाकी ये एक थर्ड ऑप्शन हो जाता है कौन से, लेकिन प्रोस के मामले में काफी अच्छी है। तो मेरा रिकमेंड आपको समझ में आ चुका होगा। अब आपको ही फाइनल डिसीजन लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर पर्सनल राय जानकारी नहीं दे सकते। बाकी आप समझ गए होंगे इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आई होप ये वीडियो एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार। इसी टाइप के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नए नए आईपीओ के बारे में, क्योंकि 2 आईपीओ और आना है, उनके बारे में मैं जानकारी दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, पर्सनल एडवाइस है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ के ही इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें।